सेट नंबर 2 मॉडल क्वेश्चन सोशल साइंस क्लास 9। एवरीवन वेलकम टू चेक गाइड। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोशल साइंस का मॉडल सेट नंबर 2 बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप लोग को ध्यानपूर्वक से देखना है और समझना है कि आप लोगों को कौन कौन क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। ओके, कुछ सामान्य निर्देश आप लोग को दिए गए हैं जो कि आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन आंसर बनाए तो कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। जितने भी सारे आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे 40 क्वेश्चंस, वो आपके 4 भाग में होंगे। पहला भाग आपका इतिहास होगा, दूसरा भाग भूगोल होगा, तीसरा भाग नागरिक शास्त्र और चौथा भाग अस्त्र शास्त्र होगा। ओके, ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। इकाई 1 में आपका दिया हुआ इतिहास, ठीक है। तो इतिहास का पहला नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वह फ्रांस का सम्राट था। ये क्वेश्चन आंसर मेरे साथ साथ दोहराते जाएंगे और आप लोग याद भी जरूर करते जाएंगे, ताकि आप लोग का एक्स्ट्रा समय फिर कभी नहीं जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है कि 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। तो उसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, लेनिन कौन था। तो लेनिन जो है वॉल्शेविक पार्टी का नेता था। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। ओके, ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सन 1600 ईस्वी में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था। तो ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। 6वां भाग जो है कुल भूमि का कृषि के अधीन था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना है वह 1864 ईस्वी में हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, भाबर किसे कहते हैं। तो भाबर जो है वह पहाड़ी क्षेत्रों में सूखी जंगल का इलाका को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कॉमन्स किसे कहते हैं। तो कॉमन्स जो है ऑप्शन नंबर का साझा जमीन को कहा जाता है। सभी क्वेश्चन आंसर मेरे साथ साथ में आप लोग याद करते जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आप लोग का समय ना व्यतीत होगा ज्यादा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई है वह 22 गज होती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ। तो भारत में जो स्वदेशी आंदोलन है वह 1905 ईस्वी में हुआ था। अब आप लोगों को यहाँ से भूगोल का क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। अब आप लोग को भूगोल को अच्छी तरीके से समझना है और अच्छे से देखना है कि कौन कौन क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा, नेपाल की सीमाओं को छूती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी जो है तो क्या है। तो वह कन्नड़ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वह अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो इसका उत्तरदायी है ऑप्शन नंबर का पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहां वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 15, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो 100 सेंटीमीटर जहां पर बरसात होती है वहां पर ये सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ फॉल्ट है, इसी वजह से मैं आप लोग इंग्लिश में समझा देता हूँ। बोला है कि ये लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्ड इन ए पॉपुलेशन इन ए रिजल्ट ऑफ क्या होता है। तो इसका हो जाएगा हाई बर्थ ऑफ रेट। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीष्म अवकाश में आप अधिक कवरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वह कवरती है, इसीलिए आप लोग कवरती जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वह है महेंद्रगिरी पर्वत। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। तो ऑप्शन नंबर का सांबर झील जो है वह लवणीय जलवायु वाली जल वाली झील है। क्वेश्चन नंबर 20,
भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो भारत में जो आगमन होता है जलवायु का, वह ईयरली जून में शुरू होता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग का ऑप्शंस हिंदी में नहीं दिए गए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आंसर नागरिक शास्त्र का शुरू हो जाता है, जिसे इंग्लिश में सिविक्स कहते हैं। अच्छे तरीका से आप लोग को ध्यान में होने चाहिए सारे क्वेश्चन आंसर। ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को देखने के लिए रिकमेंड जरूर करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और जो विद्यार्थी नए हैं वो लोग जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मैं बहुत सारे बच्चों को ये देखता हूं कि वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो में सब पता चल जाती है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21, चिले की सोशलिस्ट पार्टी की के संस्थापक कौन थे? तो चिले की सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वह सल्वाडोर वाइंदे थे। ठीक है, वाइंदे यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर जो पन्ना है वो दिख नहीं रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, एन कुरुमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? तो एन कुरुमा जो है वह घाना देश है, उनके पहले राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे प्यारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोरे अल्पसंख्यक थे और अश्वेत लोग जो थे वह बहुसंख्यक थे, यही कारण था कि वहां पर टकराव हो गया था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है या बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर का सही कारण नहीं है कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता पाए जाते हैं, यह लोकतांत्रिक बताने का सही तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? तो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में जो है वह भारतीय न्यायपालिका जो है इसके प्रति काम करती है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार किन्हें है? तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो लोग होते हैं उनके पास ये अधिकार होता है या उन्हीं के पास है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किए गए हैं? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हुए हैं। ओके, ये जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में जो मानवाधिकार मनाया जाता है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इकाई 4 अब हम आ चुके हैं, अर्थशास्त्र। यहाँ आप लोग को अर्थशास्त्र के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, अब देखेंगे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम है? तो पालमपुर के जो निकटतम सबसे बड़े गांव का नाम था शाहपुर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई? तो यह सर्वप्रथम जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सब चीजें शुरू की गई हुई थी सबसे पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, खरीफ फसल किस मौसम में होता है? खरीफ फसल वर्षा ऋतु में होता है। मैं यहाँ पर आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आप लोग को आसानी हो जाएगी खरीफ फसल और रबी फसल याद करने के लिए। देखिए दोस्त, जिस खेती को आप लोग बरसात में करते हैं, ठीक है, यानी जब वर्षा होती है तो आप खेती करते हैं, समझिए वह खरीफ फसल है। और जिस खेती में आप पानी सींचते हैं यानी पानी पटाते हैं उस खेती को आप रबी फसल बोलेंगे। ओके, ये चीजें मुझे आशा है कि आप लोग को याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो इनमें से कौन से कारक हैं? तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साक्षरता दर जो है जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है, लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़ाता है, कौशल निर्माण जो है लोगों की जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण है अशिक्षा, अस्वास्थ्य, गरीबी। इनमें से सभी आपके राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, NSSO का पूरा नाम लिखें। ओके, इसका पूरा नाम क्या है? तो इंग्लिश में आएंगे तो आप जरूर अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए NS तो यानी NS फिर SO यानी नेशनल सैंपल
सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 37, निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 2 इसका निर्धारण करने का तरीका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात कितना है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट हो जाएगा, उड़ीसा का 47 और बिहार का 43% है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक जो है 39 का 1 आपका सही हो जाएगा, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। क्वेश्चन नंबर 40, खाद्य असुरक्षा कौन वर्ग है? तो खाद्य असुरक्षा जो है वह आपका इनमें से सभी हो जाएगा आंसर, भूमिहीन श्रमिक, पारंपरिक दस्तकर कामगार, निराश्रित तथा भिखारी आपका सही है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा, वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक बात, डिस्क्रिप्शन चेक करने के लिए नहीं भूलेंगे।